यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय नंबर 1 उसका 18 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह संसार में कई उद्देश्यों को पूरा करने आए। प्रभु यीशु के संसार में देहधारी होकर आने के पीछे अनेक उद्देश्य हैं। उसमें से एक उद्देश्य यहाँ लिखा है, पिता को प्रकट करने यीशु मसीह देहधारी होकर इस संसार में आए। जब प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर इस संसार में आए और पिता को प्रकट करने का कार्य जो किया, एक मुख्य मां के द्वारा यीशु मसीह ने पिता को प्रकट करने का कार्य किया, वो है क्रूस पर उनके द्वारा किए गए बलिदान के द्वारा। जो क्रूस है या यीशु मसीह का क्रूस पर किया हुआ बलिदान है, ईश्वर को प्रकट करने का काम बहुत ही बड़े रूप में करता है। आइए हम इस प्रश्न पर मनन करें कि क्रूस परमेश्वर के बारे में आखिरकार हमें क्या बताता है। सबसे पहली बात, क्रूस परमेश्वर के बारे में हमें बताता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। ईश्वर की विश्वास योग्यता को यीशु मसीह का क्रूस बताता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े हुए अवस्था में देखते हैं, वह चित्र इस बात को नहीं सूचित कर रहा कि कुछ गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, कुछ योजना से हटकर हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। क्रूस पर जब मसीहा को हम लटका हुआ देखते हैं, वो एक गड़बड़ी का चित्र नहीं है, योजना असफल होने का चित्र नहीं है। फिर किसका चित्र है? ईश्वर के वचन के पूर्तिकरण का चित्र है क्रूस पर यीशु मसीह का लटकना। जब आदम ने पाप किया और उस वर्जित फल में से खाया, उसी वक्त पाप के प्रवेश होते ही ईश्वर ने अपना वचन उद्धार के संबंध में दिया। उत्पत्ति 3:15 में प्रभु ने कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:15 से शुरू होकर अगर आप पूरे पुराने नियम को पढ़ें, पुराने नियम को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, व्यवस्था की पुस्तकें, फिर लेख और फिर भविष्यद्वक्ताओं की किताबें। तीनों भागों को अगर आप देखेंगे, तीनों भागों में यीशु मसीह के क्रूसीकरण या मसीहा के पापों का दंड उठाने के बारे में हम उल्लेख पाते हैं। व्यवस्था के भाग के रूप में उत्पत्ति 3:15 हमने पढ़ा। लेखों के भाग के रूप में अगर आप देखें, भजन संहिता में कितने भाग हैं जहां यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में, मसीहा क्रूस पर मरेगा, इसके बारे में लिखा गया है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 22 या फिर भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को देखिए, वहां यीशु मसीह क्रूस पर मरेंगे, इस विषय में बहुत ही विस्तार के साथ बातें कही गई हैं। उदाहरण के लिए यशायाह की पुस्तक अध्याय नंबर 53। इसलिए जब हम क्रूस को देखते हैं, जब हम यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर किए गए बलिदान पर नजर डालते हैं, यह इस बात को स्पष्ट रीति से बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है बिना टले पूरा जरूर होगा। टलने वाला नहीं है ईश्वर का वचन, पूरा होने वाला है ईश्वर का वचन। ईश्वर अपने सब बातों में विश्वास योग्य है। क्रूस या मेज हमें इस बात को बताता है, ईश्वर विश्वास योग्य है। इसलिए हम इस समझ के साथ इस मेज में से भाग लें कि परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया नहीं जा सकता। वो यकीनन पूरा होगा, जैसा लिखा है वैसा का वैसा पूरा होगा। और एक विशेषता ईश्वर के संबंध में जो क्रूस बताने का काम करता है, वो है ईश्वर की संप्रभुता। ईश्वर की संप्रभुता या सर्वाधिकार। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर किया गया बलिदान, यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहे हैं, ये जो चित्र है, ये ईश्वर के संप्रभुता रखने के बारे में हमें सूचित करता है। हाँ, क्रूस हमें बताता है ईश्वर अपने सब बातों में सर्वाधिकार रखता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को परखते हैं, ईश्वर के संप्रभुता या सर्वाधिकार को समझने के लिए कई अलग अलग तर्क हम वचन में देख सकते हैं, उदाहरण या फिर गवाही या सबूत देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यशायाह की पुस्तक अध्याय नंबर 6 में हम ईश्वर की संप्रभुता का एक चित्र देखते हैं। वो सिंहासन पर विराजमान है, बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, महिमा में विराजमान है। यशायाह 6 का 1 से 3 या अय्यूब 1 के 6 में, 9 में, 12 में, उन आयतों में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से शैतान भी बिना ईश्वर की अनुमति के कुछ भी नहीं कर सकता। उसे पहले ईश्वर से अनुमति लेनी पड़ती है कुछ करने से पहले।
परंतु जो ईश्वर के संप्रभुता रखने, सर्वाधिकारी होने का सबसे बड़ा सबूत है जो बाइबल में हम पाते हैं, वो है परमेश्वर की विधि या परमेश्वर का निर्णय, जो परमेश्वर जिसके अंतर्गत सब कार्य किए जाते हैं। द डिक्री ऑफ गॉड, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर का निर्णय। इससे क्या है तात्पर्य? परमेश्वर के विधि से तात्पर्य है बिना परमेश्वर के अनुमति के कोई भी काम नहीं होता, या और सटीक तौर पर कहें, जो कुछ भी समय के अंतर्गत किया जाता है वह समय के आरंभ होने से पहले ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है। परमेश्वर ने अनंत काल में इस संसार के लिए योजना बनाई, विधि बनाया है। एक पहले से ईश्वर ने अपना एक निर्णय लिया है, चीजें कैसे होंगी, क्या होगा, और सब बातें उसी विधि के अनुसार, निर्णय के अनुसार, ईश्वर के इच्छा के अनुसार होती है। जरूर जब हम कहते हैं कि सब बातें ईश्वर के इच्छा के अनुसार होती हैं, चाहे बड़ी चाहे छोटी, इसका मतलब ये नहीं है कि पाप का कारण भी ईश्वर है। जैसे किसी ने कहा है, पाप एक पवित्र ईश्वर से सकारात्मक रीति से उत्पन्न नहीं होता, केवल प्रभु उसकी अनुमति देते हैं या नकारात्मक रीति से पाप होने देते हैं। सीधे तौर पर प्रभु पाप नहीं करवाता, अनुमति देता है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने स्वतंत्रता के साथ कार्य करने के लिए बनाया है, इसलिए प्रभु ने अनुमति देते हैं। तुम अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ईश्वर पाप नहीं कराता। पर जो कुछ होता है सब कुछ ईश्वर के एक निर्णय के अंतर्गत हो रहा है। और जब हम क्रूस के बारे में मनन करते हैं, क्रूस के बारे में हम क्या कहें? क्रूस भी एक एक्सीडेंट नहीं था, क्रूस एक यकायक घटित घटना नहीं थी, क्रूस भी ईश्वर के इस एक निर्णय के अंतर्गत नियुक्त घटना थी। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2:23 में, प्रेरितों 2:23, उसी यीशु को जो परमेश्वर की, ध्यान दीजिएगा, ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। तो क्रूस कैसे घटित हुआ? परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार क्रूस संभव हुआ। मनुष्यों की योजना, मनुष्यों के सर्वाधिकार या मनुष्यों के अधिकार या मनुष्यों की इच्छा से क्रूस की घटना घटित नहीं हुई। जब हम यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में पढ़ते हैं, एक सेकंड के लिए ऐसा लग सकता है, हाँ पिलातुस के पास अधिकार था, हाँ यहूदी धर्म गुरुओं के पास अधिकार था, रोमी सेना के पास अधिकार था। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम क्या पाते हैं? हाँ, वहां जिम्मेदारी किस किस की है? पिलातुस की जिम्मेदारी थी, यहूदी धर्मशास्त्रियों की जिम्मेदारी थी, हाँ रोम की सेना की भी जिम्मेदारी थी। लेकिन जब प्रेरितों 4:27-28 पढ़ते हैं, इनसे ऊपर की सच्चाई को हम देख सकते हैं। प्रेरितों 4:27-28 लिखा है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि आगे जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करे। तो क्रूस एक आकस्मिक घटना नहीं है, ईश्वर के सर्वाधिकार के अंतर्गत, ईश्वर के ठहराई गई योजना के अंतर्गत पूरी हुई एक घटना है। इसलिए जब हम क्रूस की ओर नजर उठाकर देखते हैं, प्रभु यीशु क्रूस पर मरा, इस सच्चाई पर मनन करते हैं, हमें किस समझ के साथ इस सच्चाई को देखने की जरूरत है। यह ईश्वर के बेबसी को नहीं दर्शाता, ये इस बात को दर्शाता है कि स्वर्ग का परमेश्वर कैसा है, संप्रभुता रखने वाला। हर घटना, क्या छोटी क्या बड़ी, इस संसार में जो कुछ घटित होती है, एक धूल का कण जो उड़कर जमीन पर आकर, सतह पर आकर बैठता है, उस कण का आके जिस पॉइंट पर बैठना है, वो भी ईश्वर के ठहराई हुई योजना के अनुसार होता है। सब कुछ ईश्वर के पूर्व निर्धारण के अनुसार होता है। जरूर मनुष्य रोबोट नहीं है, मनुष्य के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है, वो एक अलग विषय है, लेकिन इस बात को समझिएगा, क्रूस किस बात को दर्शाता है? ईश्वर के संप्रभुता को, सर्वाधिकार को। तीसरी जो विशेषता ईश्वर के संबंध में क्रूस के जरिए हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो ईश्वर की पवित्रता। ईश्वर की पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर किया हुआ बलिदान इस बात को हमें दर्शाता है, सिखाता है कि किस हद तक ईश्वर पाप को नापसंद करता है। क्रूस हमें इस बात को बताता है कि ईश्वर कितना अधिक पाप से घृणा करता है, ईश्वर कितना अधिक पाप को नापसंद करता है, पाप से घृणा करता है। इस बात को हम क्रूस पर जब नजर उठाकर देखते हैं, सीख सकते हैं। क्रूस हमें इस बात को सिखाता है कि स्वर्ग का ईश्वर पाप के साथ किसी प्रकार के संबंध को, किसी प्रकार की वास्ता को नहीं रखता, नहीं रखेगा।
क्रूस को जब हम देखते हैं कई तरीके से ईश्वर के पवित्रता को सीख सकते हैं, लेकिन मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो है यीशु मसीह की पुकार। जब प्रभु यीशु क्रूस पर अपने अंतिम समय में पहुंचे, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर क्या कहा? मत्ती 27:46 में, मत्ती 27:46 में, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम इस पुकार के अर्थ को नहीं समझ सकते। कोई भी मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता कि इस पुकार का वास्तविक अर्थ क्या है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा क्रूस पर से, उसमें से कुछ बात बहुत स्पष्ट रीति से हम जरूर समझ सकते हैं, और ये है कि पाप के कारण पिता और देहधारी पुत्र के बीच किसी न किसी प्रकार का एक अलगाव उत्पन्न हुआ। पाप के कारण पिता और देहधारी पुत्र के बीच किसी न किसी प्रकार का एक अलगाव उत्पन्न हुआ। हमें नहीं मालूम किस प्रकार का अलगाव था, हमें नहीं मालूम किस हद तक यह अलगाव उत्पन्न हुआ, लेकिन यह अलगाव बहुत ही गंभीर था। ये हम इस बात से सीख सकते हैं कि यहाँ हम यीशु मसीह को परमेश्वर को क्या कहकर पुकारते हुए पाते हैं? पिता नहीं, फिर क्या कह रहे हैं? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। देहधारी पुत्र जिसका पिता से इतना नजदीकी का संबंध है, जैसे हम भजन 146 के संबंध में सीख रहे थे, जिस पुत्र ने पिता के लिए ही समर्पण में अपना जीवन जिया, अब एक अलगाव के चलते उस पिता को क्या बुला रहा है? पिता नहीं बुला रहा, हे मेरे परमेश्वर बुला रहा है। क्या बात हम यहाँ सीख रहे हैं? पाप को ईश्वर किसी भी प्रकार से अपने निकट आने नहीं दे सकता। पाप के साथ ईश्वर किसी प्रकार का वास्ता नहीं रखता। अगर हम पाप के साथ अपना संबंध रखे हैं तो ईश्वर के नजदीक होने का दावा न करें, हम गलत फहमी में हैं। जिस पवित्र प्रभु ने अपने देहधारी पवित्र पुत्र से दूरी बना दी क्योंकि वो हमारे पापों का भार उठा रहा था, क्या वो पाप को किसी भी प्रकार से परमिट करेगा अपने नजदीक आने के लिए? इसलिए आइए हम समझें कि क्रूस जो है, यीशु मसीह का क्रूस पर जो मृत्यु है, ईश्वर के पवित्रता को हमें सिखाने का कार्य करता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ईश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। इसलिए हम पढ़ते हैं इस पुकार को, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आखिरी और अंतिम बात क्रूस के विषय में जो हम ईश्वर के विषय में, क्रूस के संदर्भ में ईश्वर के विषय में सीखते हैं, वो है ईश्वर की बुद्धि। जब हम उद्धार के कार्यक्रम के बारे में सोचते हैं, ईश्वर के सम्मुख, मानवीय तरीके से अगर बात करें, ईश्वर के सम्मुख सबसे बड़ी विडंबना क्या रही होगी? उद्धार के अंतर्गत पापी मनुष्यों को बचाना भी है, लेकिन उसके साथ साथ पवित्र होने के कारण पाप के साथ कोई वास्ता रख भी नहीं सकते। पापियों को बचाना भी है, लेकिन पापियों को ग्रहण भी नहीं कर सकते। पवित्रता भी है, प्रेम भी है, दोनों को संग लेकर आना है। ये कैसे संभव होगा? जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, हम इस बात को का उत्तर पाते हैं। पवित्र परमेश्वर जो पाप से घृणा करता है, वह पापी मानव जाति के प्रति अपने महान प्रेम को प्रदर्शित करते हुए उन्हें कैसे बचा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हम क्रूस पर देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3 के 26 में पौलुस हमें इस सवाल का जवाब देते हैं। क्रूस किस प्रकार से ईश्वर की बुद्धि को दर्शाता है? वहां लिखा है रोमियो 3 के 26 में, वरन किसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। क्रूस के द्वारा ईश्वर ने क्या प्रावधान किया? ईश्वर ने अपने पवित्रता को भी कायम रखा और उस क्रूस पर विश्वास करने वाले पापी के लिए मुक्ति का मार्ग भी तैयार कर दिया। अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान के रूप में चढ़ाकर ईश्वर ने अपनी पवित्रता को बनाए रखा, अपने प्रेम को बनाए रखा और हम पापियों के लिए उद्धार का रास्ता तैयार कर दिया। क्रूस वो स्थान है जहाँ ईश्वर की पवित्रता, ईश्वर का प्रेम दोनों संग आकर एक साथ मिल जाता है। परमेश्वर की बुद्धि का सबसे बड़ा जो प्रदर्शन है वो इस संसार का सृजना नहीं है, उससे भी बढ़कर हमारा उद्धार है कि पवित्र ईश्वर जिसने अपने देहधारी पुत्र को पापियों के चलते देहधारी पुत्र से किसी न किसी प्रकार का अलगाव बनाया था, वो हम पापियों को ग्रहण कर रहा है। कैसे कर रहा है? अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान के रूप में अर्पित करके। भाई और बहनों, जब हम मेज की तरफ आते हैं, क्रूस की ओर नजर उठाते हैं, यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, उनके दुख और संघर्ष को देखते हैं, हम समझ सकते हैं ईश्वर कैसा है। हमने केवल कुछ बातों को देखा, अनेक चीजें हैं ईश्वर के संबंध में जो क्रूस हमें सिखाने का काम करता है। लेकिन आज आइए हम इन बातों को मन में रखते हुए तैयारी के साथ इस मेज में से भाग लें। ईश्वर जिसके मेज में से हम भाग लेने वाले हैं वो विश्वास योग्य है,
वो संप्रभुता रखने वाला है, वो पवित्र है और वो बुद्धिमान है। तो आइए पवित्रता के साथ अपने आप को ईश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनाते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए मैं और आप इसमें से भाग लें। प्रभु ऐसा करने में मेरी और आपकी सहायता करें।